नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी, इससे संबंधित 2 पार्ट हमने पूर्ण कर लिए हैं। यदि आपने ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। आज इसका तीसरा जो पार्ट है उसमें मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसके वो लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये पार्ट इतना महत्वपूर्ण है कि हर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शाहपुर कंडी डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। अब इस शाहपुर कंडी डैम परियोजना की बात करें तो ये पठानकोट पंजाब में है। पठानकोट पंजाब। और बात करें तो यह जो परियोजना है वो रावी नदी पर स्थित है और पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत यह शाहपुर कंडी डैम परियोजना स्थापित की गई। और बात करें तो रावी नदी का जो जल है, रावी नदी का जो व्यर्थ जल है पाकिस्तान में जा रहा था, उसको रोकने में मदद मिलेगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 है असम। इन 4 राज्यों में से जो बाण सागर परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। और बात करें इस बाण सागर परियोजना की तो जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने 15 जुलाई 2018 को इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। और यह जो परियोजना है वो सोन नदी पर स्थापित है। नदी का नाम पूछे तो क्या बताओगे? सोन नदी। और यदि लाभार्थी राज्यों की बात करें तो एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है और एक है बिहार। ये 3 राज्य हैं जो इस बाण सागर परियोजना से लाभान्वित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिबांग बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले बहुउद्देशीय की बात करें जिसके एक से अधिक उद्देश्य हो, उस परियोजना को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देश्य क्या होंगे? जैसे सिंचाई करना है, मत्स्य पालन है, जल परिवहन है, विद्युत का उत्पादन है। तो इसके एक से अधिक उद्देश्य हो गए, इसलिए ये क्या कहलाएगी? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब बात करें दिबांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? नदी का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है दिबांग नदी, ऑप्शन नंबर 2 है सतलज, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा, ऑप्शन नंबर 4 है कावेरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दिबांग नदी पर स्थित है। और बात करें तो यह जो परियोजना है इसको मंजूरी कब मिली थी? इस परियोजना को मंजूरी मिली थी 17 जुलाई 2019 को। 17 जुलाई 2019 को इस परियोजना को मंजूरी मिली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मेसर चिनाब वैली पावर प्राइवेट लिमिटेड किस परियोजना का संचालन करती है? ऑप्शन नंबर 1 है कीरू जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 है पाकल दूल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 है किशन गंगा परियोजना और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों का संचालन करती है। तो मेसर्स चिनाब है वो कीरू जल विद्युत परियोजना का संचालन करती है और पाकल दूल विद्युत परियोजना का संचालन करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 1 व 2 दोनों का। अब कीरू जल विद्युत परियोजना की बात करें, सबसे पहले इस कीरू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यदि नदी का नाम पूछे तो नदी है चिनाब नदी। नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। अगली बात करें पाकल दूल विद्युत परियोजना की,
तो यह जो पाकल दूल विद्युत परियोजना है यह भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ही। यदि नदी का नाम पूछे कौन सी नदी पर स्थापित है, तो नदी है मरुसदर। नदी का क्या नाम है, मरुसदर नदी। और इस मरुसदर नदी की बात करें तो यह चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब की सहायक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कीरू जल विद्युत जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, चिनाब पर। कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। पाकल दूल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह नदी कौन सी है, मरुसदर नदी। कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। और यह जो मरुसदर नदी है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तीस्ता थर्ड परियोजना की विद्युत क्षमता कितनी है। यानी तीस्ता जो थर्ड परियोजना है इसकी विद्युत क्षमता कितनी है, बिजली का कितना उत्पादन करती है। कौन सी परियोजना, तीस्ता थर्ड परियोजना। यदि तीस्ता थर्ड परियोजना की बात करें तो तीस्ता थर्ड जो परियोजना है वो 1200 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 1800 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 3 है 500 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 4 है 700 मेगावाट। तो ध्यान रखना, तीस्ता थर्ड जो परियोजना है इसके तहत 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। 6 संयंत्र लगे हैं और प्रत्येक संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता है 200 मेगावाट। तो टोटल कितनी हो गई, 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत ग्रह किस परियोजना पर स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा जल विद्युत ग्रह है वो किस परियोजना पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है नाथपा झाकरी परियोजना पर। ऑप्शन नंबर 2 है ब्यास परियोजना पर। ऑप्शन नंबर 3 है कोलडैम परियोजना पर। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी पर। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत ग्रह किस परियोजना पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नाथपा झाकरी परियोजना। अब बात करें हम ऑप्शनों की। ऑप्शन नंबर 1 है नाथपा झाकरी परियोजना, यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करें दूसरा है व्यास परियोजना। व्यास जो परियोजना है ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और नदी का नाम पूछे तो ब्यास नदी। नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी पर स्थित है। अब बात करें अगली कोलडैम परियोजना। कोलडैम जो परियोजना है यह भी हिमाचल प्रदेश में है और कहाँ है, बिलासपुर में, बिलासपुर में। और यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है सतलज नदी, सतलज नदी। यानी नाथपा झाकरी परियोजना पर भारत का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है वो स्थित है। और नाथपा झाकरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ब्यास परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नदी का नाम पूछे तो व्यास नदी। कोलडैम परियोजना भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। और कौन सी नदी पर है, तो नदी का नाम है सतलज नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, करचम वांगटू परियोजना किस नदी पर स्थित है। करचम वांगटू जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो सबसे पहले करचम वांगटू की बात करें तो करचम वांगटू है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नूर में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के किन्नूर में, हिमाचल प्रदेश के किन्नूर में स्थित है। अब बात करें कौन सी नदी पर है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है सतलज। ऑप्शन नंबर 2 सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 कावेरी। ऑप्शन नंबर 4 किशन गंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सतलज नदी पर। तो करचम वांगटू जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा सतलज नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस परियोजना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोयना जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 है शरावती परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 है दामोदर नदी घाटी परियोजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र की जो जीवन रेखा है वो कोयना जल विद्युत परियोजना को कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत और बात करें कोयना जल विद्युत की, तो इस परियोजना के अंतर्गत 1956 मेगावाट जो विद्युत है इसका उत्पादन किया जाता है। यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है कोयना नदी। नदी का नाम भी क्या है, कोयना। नदी का नाम पूछे तो बताना है कोयना नदी। और यह जो कोयना नदी है
वो कृष्णा की सहायक है। किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। अब बात करें अगली शरावती जल विद्युत परियोजना की, तो यह है शिमोंग कर्नाटक में। शिमोंग कर्नाटक में। शिमोंग कर्नाटक में। और नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है शरावती नदी। नदी का नाम पूछे तो क्या बताना है? शरावती नदी पर। अगली परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यदि दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो दो राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, ये लाभान्वित होते हैं, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। यदि इस परियोजना की बात करें तो यह जो परियोजना है वो दामोदर और बाराकर नदी, ये जो बाराकर नदी है वो इस दामोदर की सहायक नदी है, इन नदियों के ऊपर स्थापित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पंपा सागर बांध किसका उपनाम है? अब बताना है कि पंपा सागर जो बांध है वो किसका उपनाम है? तुंगभद्रा बांध का, चंपेरा बांध का, या पार्वती बांध का, या सभी का? तो ध्यान रखना, पंपा सागर बांध है वो किसका उपनाम है? तो यह उपनाम किसका है? पंपा सागर की बात, यदि पंपा सागर बांध की बात करें तो पंपा सागर बांध है वो तुंगभद्रा जो बांध है इस बांध का उपनाम है। यदि बात करें तुंगभद्रा बांध परियोजना की तो यह बेलारी कर्नाटक में है। कहाँ है? बेलारी कर्नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्मोबाजको परियोजना कहाँ स्थित है? अगला क्या है? निम्मोबाजको जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में, हरियाणा में, गुजरात में, या असम में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लद्दाख में। निम्मोबाजको जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुरू नदी पर स्थित परियोजना का क्या नाम है? सुरू जो नदी है वो सिंधु की सहायक है। सुरू नदी किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक है। तो सुरू नदी पर स्थित परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 है चुटक पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 है सुबानसिरी जल विद्युत, ऑप्शन नंबर 3 है ओकारेश्वर परियोजना, और ऑप्शन नंबर 4 है क्वार जल विद्युत परियोजना। अब बात करें इसका सही उत्तर क्या होगा? चुटक पावर स्टेशन। इस चुटक जो पावर स्टेशन है इससे लगभग 44 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बात करें सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना की, तो सुबानसिरी जो जल विद्युत परियोजना है वो लखीमपुर, कहाँ है? लखीमपुर अरुणाचल व असम की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश और असम जो राज्य है इसकी सीमा पर लखीमपुर में ये सुबानसिरी परियोजना स्थित है। और बात करें तो नदी के बारे में पूछे तो नदी का नाम भी क्या है? सुबानसिरी। नदी का नाम भी क्या है? सुबानसिरी नदी। अगला है ओंकारेश्वर परियोजना। यदि इस ओंकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसे ओंकारेश्वर भी बोला जाता है। और इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 520 मेगावाट है। 8 संयंत्र स्थापित हैं और एक संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता है 65 मेगावाट। तो टोटल कितनी हो गई? 520 मेगावाट। अगली परियोजना है क्वार जल विद्युत परियोजना। यदि इस क्वार जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राज्य का नाम पूछे तो क्या बताना है? जम्मू कश्मीर। और यदि ये भूमिगत पावर स्टेशन है, ये कैसा है? भूमिगत पावर स्टेशन है। यदि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो यहाँ 4 संयंत्र लगे हुए हैं और एक संयंत्र से 135 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो टोटल हो गया 540 मेगावाट। तो विद्युत का उत्पादन टोटल कितना होता है? 540 मेगावाट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काली नदी पर प्रस्तावित परियोजना का क्या नाम है?
यानी काली नदी पर जो प्रस्तावित परियोजना है इसका क्या नाम है? गरबा तवा घाटी परियोजना, या ऊझ परियोजना, या फिर रेटले परियोजना, या कोपिली परियोजना। तो इसका सही उत्तर है गरबा तवा घाटी परियोजना है, वो काली नदी पर प्रस्तावित है। और ये कहाँ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला ऑप्शन है ऊझ परियोजना। यदि इस ऊझ परियोजना की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यह रावी की सहायक नदी है ऊझ। नदी का नाम भी क्या है? ऊझ। और सहायक किसकी है? रावी नदी की। तो रावी नदी की सहायक नदी ऊझ नदी पर स्थित है। अगला है रेटले परियोजना। यदि रेटले परियोजना की बात करें तो यह रेटले परियोजना भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और नदी का नाम पूछे तो ध्यान रखना है, नदी का नाम है चिनाब नदी पर स्थित है। अगली परियोजना है कोपिली परियोजना। और जो कोपिली परियोजना है वो है असम में। कहाँ है? असम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध का क्या नाम है? यानी मानव के द्वारा निर्मित सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर 2 है तुंगभद्रा बांध, ऑप्शन नंबर 3 है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है दोनों नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध का क्या नाम है? हीराकुंड बांध। तुंगभद्रा जो बांध है इसके बारे में हमने पिछला जो प्रश्न है उसमें बात की है। अब हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है, और ये कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा राज्य का क्या नाम है? ओडिशा राज्य में स्थित है। और बात करें ओडिशा के संबलपुर में है। ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। और यह जो बांध है वो महानदी पर निर्मित है। कहाँ स्थित है? महानदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध के अंतर्गत स्थापित बांध का क्या नाम है? यानी हीराकुंड जो बांध है इसके अंतर्गत स्थापित जो बांध है इसका क्या नाम है? 1 नंबर है बरला, 2 नंबर है चिपलीमा, 3 नंबर है देवरीगढ़, और 4 नंबर है 1 व 2 दोनों। यहां ध्यान रखना हीराकुंड जो बांध है इसके अंतर्गत दो विद्युत ग्रह हैं। क्या है? 2 विद्युत ग्रह। और दोनों विद्युत ग्रहों का क्या नाम है? एक का बरला है और दूसरे का है चिपलीमा। एक बरला और दूसरा है चिपलीमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नेपाल व भारत की साझी परियोजना कौन सी है? कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, कालिंदी परियोजना, या चंबल परियोजना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोसी परियोजना। जो कोसी परियोजना है ये कोसी नदी पर है। नदी का नाम पूछे तो क्या बताना है? कोसी नदी पर। और जो कोसी नदी है इससे जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी जो बिहार है इसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती थी। तो इस बाढ़ को कम करने के लिए कोसी परियोजना स्थापित की गई। अगली परियोजना है गंडक परियोजना। यदि इस गंडक परियोजना की बात करें तो जो गंडक परियोजना है यह है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और नदी का नाम पूछे तो गंडक नदी। अगली परियोजना है कालिंदी परियोजना। यदि इस कालिंदी परियोजना की बात करें तो ये कालिंदी परियोजना है कर्नाटक में। राज्य का नाम पूछे तो क्या बताना है? कर्नाटक राज्य। और यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है काली नदी। काली नदी पर स्थित है। अगली है चंबल परियोजना। चंबल जो परियोजना है यह मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है चंबल नदी। अगला प्रश्न है चंबल परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50%, राजस्थान की 70%, और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, इसकी 50%, राजस्थान की 50%, मध्य प्रदेश की 70%, या राजस्थान की 30%, और जो मध्य प्रदेश है इसकी 70%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों की आधी आधी हिस्सेदारी है, 50-50% की हिस्सेदारी है राजस्थान और मध्य प्रदेश की।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टीपाईमुख परियोजना किस नदी पर स्थित है? टीपाईमुख जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बराक नदी, ऑप्शन नंबर 2 है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 3 है चंबल नदी और ऑप्शन नंबर 4 है गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बराक नदी, मणिपुर। और ये जो टीपाईमुख परियोजना है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है मणिपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की जीवन रेखा किस परियोजना को कहा जाता है? तमिलनाडु की जीवन रेखा कौन सी जो परियोजना है इसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मेटूर परियोजना, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मेटूर परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 है मुल्ला पेरियार बांध, ऑप्शन नंबर 3 है अलमाती बांध और ऑप्शन नंबर 4 है लोकटक। तो बात करें तमिलनाडु की जीवन रेखा है वो बोला जाता है मेटूर परियोजना को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि इस मेटूर परियोजना की बात करें तो नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर 2 है मुल्ला पेरियार बांध, ये केरल में है, केरल में, और इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। चलते हैं, यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है पेरियार नदी, नदी का नाम पूछे तो क्या बताना है? पेरियार नदी पर स्थित है। अगला है अलमाती बांध। यदि अलमाती बांध की बात करें तो अलमाती बांध है कर्नाटक में, राज्य का नाम पूछे तो क्या बताना है? कर्नाटक। और यदि नदी का नाम पूछे तो नदी का नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है लोकटक पावर स्टेशन। यदि लोकटक पावर स्टेशन की बात करें तो यह जो पावर स्टेशन है वो खुग्गा व इम्फाल, खुग्गा व इम्फाल, खुग्गा व जो इम्फाल नदी है इन नदी से सिंचित जो लोकटक झील है, लोकटक झील है, इस पर बना हुआ है। यानी खुग्गा नदी और जो इम्फाल नदी है वो कौन सी झील का निर्माण करती है? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील पर यह लोकटक जो पावर स्टेशन है वो स्थापित है। और 3 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाई। और विद्युत की बात करें तो एक इकाई से 35 मेगावाट होती है, तो टोटल 105 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है इस लोकटक पावर स्टेशन से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकटक झील पर स्थित है और लोकटक झील खुग्गा और इम्फाल जो नदी है वो मिलकर के बनाती है। अगला क्वेश्चन है, केरल की जीवन रेखा किस परियोजना को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मुल्ला पेरियार बांध, ऑप्शन नंबर 2 मेटूर बांध, ऑप्शन नंबर 3 अलमाती या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला पेरियार बांध। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, मेटूर बांध के बारे में भी बात की और अलमाती बांध के बारे में भी बात की है। अगला क्वेश्चन है, रंगीत पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यदि रंगीत पावर स्टेशन की बात करें तो सिक्किम में है या केरल में है या गुजरात में है या मिजोरम में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिक्किम में। यदि रंगीत पावर स्टेशन की बात करें तो यह रंगीत नदी पर है, नदी का नाम पूछे तो क्या बताना है? रंगीत नदी। यदि विद्युत की बात करें, विद्युत उत्पादन की बात करें तो 3 इकाइयां हैं और एक इकाई से 20 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। टोटल 60 मेगावाट विद्युत का यहां पर उत्पादन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री बांध किस बांध का उपनाम है? अलमाती बांध का या मुल्ला पेरियार बांध का या मेटूर बांध का? लाल बहादुर शास्त्री उपनाम किस बांध का है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अलमाती बांध। और इन सभी के बारे में हमने पहले चर्चा की है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के जो वीडियो है उसमें एक नया जो टॉपिक है वो लेकर के मैं कल इसी समय में आपके सामने उपस्थित होऊंगा।